बढ़ा है। पाकिस्तान ने डिफेंस बजट 20% से ज्यादा बढ़ाया है। रक्षा के लिए 2550 बिलियन पाकिस्तानी रुपये आवंटित किए गए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर, पाकिस्तान ने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। भारत पाकिस्तान में तनातनी के बीच ये बजट बढ़ा है। पाकिस्तान ने डिफेंस बजट 20% से ज्यादा बढ़ाया है। रक्षा के लिए 2550 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का बजट आवंटित किया गया है। तो पाकिस्तान के रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। भारत पाकिस्तान में तनातनी के बीच ये बड़ा कदम पाकिस्तान ने उठाया है। 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी पाकिस्तानी डिफेंस बजट में किया गया है। तो पाकिस्तान के रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी पाकिस्तान ने की है। भारत पाकिस्तान में तनातनी के बीच ये बजट बढ़ा है और 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी बजट डिफेंस बजट में हुई है। 2550 बिलियन पाकिस्तानी रुपये आवंटित किए गए हैं इस बजट में। तो पाकिस्तान के रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और यह बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से पिछले दिनों भारत पाकिस्तान के दरमियान तनाव बढ़ा था और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए थे और इसके अलावा भारतीय सेना ने आतंकवादियों के कई ठिकानों को भी तबाह किया था। पाकिस्तान के अंदर तक भारतीय सेना घुस गई थी और 11 पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए थे। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बाद अब पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। भारत पाकिस्तान में तनातनी के बीच ये बड़ा कदम उठाया गया है। पाकिस्तान ने डिफेंस बजट में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। 2550 आपको बताते चलें कि बिलियन पाकिस्तानी रुपये आवंटित किए गए हैं पाकिस्तानी डिफेंस बजट के लिए। तो पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। आपको बताते चलें कि जिस तरह से हालिया दिनों भारत पाकिस्तान के दरमियान तनाव बढ़ा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था और इसके बाद अब बड़ी खबर आ रही है कि भारत पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट में 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की है। 2550 बिलियन पाकिस्तानी रुपये इस बजट में आवंटित किए गए हैं। तो रक्षा बजट में पाकिस्तान ने बड़ी बढ़ोतरी की है। अब इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अपनी कमजोरियां भी पता चल गई हैं। और हमारे सहयोगी अमन शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। अमन, बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में, डिफेंस बजट में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। जी, पाकिस्तान का बजट अभी उनकी नेशनल असेंबली में पेश किया जा रहा है और जो खबर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स की तरफ से, कि डिफेंस स्पेंडिंग पे 20% से ज्यादा का इंक्रीज किया गया है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 2550 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच गया है और ये तकरीबन पिछली बार के पाकिस्तान के डिफेंस बजट से 20% तक से ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतना बड़ा हाइक जो पाकिस्तान ने अपने बजट में किया है, ये दिखाता है कि पाकिस्तान अपने डिफेंस को लेकर कितना चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके उसके एयर बेसिस पे अटैक किया था, उसके ऊपर पाकिस्तान को खमियाजा काफी भुगतना पड़ा था। उसका खर्चा भी होगा उस सबको रिपेयर करने का। तो इसलिए पाकिस्तान का जो बजट है डिफेंस का वो 2550 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच गया है। ये सबसे ज्यादा इंक्रीज है किसी एक साल के लिए पिछले कई सालों में। और पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो 8207 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस है। इंटरेस्ट पेमेंट के बाद सबसे ज्यादा जिस सेक्टर को बजट मिला है वो डिफेंस है और ये तब आ रहा है जब पाकिस्तान का जो ओवरऑल कर्जा है वो तकरीबन 76,000 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच चुका है, जो ऑल्सो हाईएस्ट एवर है। जो इकोनॉमिक सर्वे कल पाकिस्तान का आया था उसमें 76,007 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का पाकिस्तान का कुल कर्ज बताया गया था, जो कि वो जो भी पिछले 4 साल में तकरीबन डबल हो गया है, पिछले 10 सालों में 5 गुना हो गया है। तो पाकिस्तान की जो स्थिति है
जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट में दिख रही है, इकोनॉमी की बहुत ही खराब है। और इसके बावजूद, इतनी खराब स्थिति होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट में 20% तक की बढ़ोतरी की है। चलिए अमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पाकिस्तान में जिस तरह से बजट पेश किया जा रहा है पाकिस्तान की असेंबली में, ऐसे में पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है, 20% तक ये बढ़ोतरी हुई है। और इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ विजय सागर धीमान जी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर है और डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीमान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ध्यान जी, इस वक्त बड़ी खबर, पाकिस्तान की असेंबली में जो नेशनल बजट पेश किया जा रहा है, उस बजट में पाकिस्तान ने खासतौर से अब डिफेंस पे अपना काफी फोकस किया और 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी अपने डिफेंस बजट में की है पाकिस्तान ने। इसे कि किस तरह से धीमान जी देखा जाए? देखिए, इसमें 2-3 इश्यूज हैं जो गौर करने लायक हैं जी। पहला तो ये है कि ये जो बढ़ोतरी आज करी है उन्होंने डिफेंस बजट के अंदर, इसकी घोषणा उन्होंने आज से कोई 15-20 दिन पहले ही कर दी थी। जब हिंदुस्तान का जो अटैक हुआ था और उसके बाद सीज फायर हुआ है, उसमें जो उनका नुकसान हुआ है, जब उनके 12 के 12 एयरफील्ड के ऊपर, बल्कि उन्होंने कुछ और भी टारगेट्स बताए हैं खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, जो शायद एक किसी साजिश का हिस्सा है या किसी नैरेटिव का हिस्सा है। तो मतलब कहने का है कि जो उनका डिफेंस आउटले है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली एयरफोर्स का, वो बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। इसलिए उनको जरूरत थी रक्षा बजट बढ़ाने की, परंतु पैसा कहाँ से आएगा? अब हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जो आपने बहुत सुना, जो किसी ने कंफर्म नहीं की, किसी ने डिनाई नहीं की, रिगार्डिंग द हिटिंग अ न्यूक्लियर साइट्स। अब वो न्यूक्लियर साइट्स पाकिस्तान के हैं या अमेरिका के हैं, ये हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि कोई भी उसको ओन अप करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये वो डीप स्टेट का हिस्सा है जो शायद अपना कोल्ड वॉर के टाइम से चला आ रहा था सोवियत रशिया के अगेंस्ट। तो उस केस में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करके इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिलवा दिया, IMF से दिलवा दिया, ABD से दिलवा दिया, और चाइना से भी इनको कुछ मिला है। तो ये सारा का सारा पैसा जो मिला है, ये देश की आर्थिक व्यवस्था को ऊपर ठीक करने के लिए या कॉमन मैन की स्थिति को एलिवेट करने के लिए दिया है। परंतु माना यह जा रहा है कि इनडायरेक्टली ये सारा का सारा पैसा डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, जो उनके बजट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो दुनिया को उसको नोटिस में लेने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल धीमान जी, जिस तरह से देखा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर में, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में काफी ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा था, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अपनी औकात एक तरह से पता चल गई थी, और इसी वजह से यह कदम पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। देखिए, कदम तो उठाना पड़ा है, परंतु मेरा कहने का ये मतलब, बेसिक जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये है कि पैसा अभी भी उनको मिल रहा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। बिल्कुल। वो कौन दिलवा रहा है उनको? वो अमेरिका दिलवा रहा है। और अमेरिका उनको क्यों दिलवा रहा है? अमेरिका क्यों चाहता है कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो? इनफैक्ट ये टाइम है पाकिस्तान को ये बताने का, देखिए आपका इतना नुकसान हो गया है और आगे भी हो सकता है, इसलिए आप ये टेररिज्म जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हो इसको बंद करिए। परंतु ऐसा नहीं है। तो डीप स्टेट जो अमेरिका की है या इवन चाइना की है, वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल स्टेज के ऊपर वेरियस कंट्रीज को चेक करने के लिए, जैसे इंडिया को चेक करने के लिए। इंडिया हालांकि अमेरिका का एक फ्रंटलाइन पार्टनर बना हुआ है क्वाड्स के मामले में, इंडो पैसिफिक के मामले में, परंतु इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ चलती जा रही है वो अमेरिका को हजम नहीं हो रही। उनको ऑलरेडी पहले एक्सपीरियंस हो चुका है चाइना के साथ। चाइना को अमेरिका लाया था WTO के अंदर, और लाने के पहले उन्होंने बड़ी रिसर्च करी थी और 3-4 सिनेरियोज एनविसाज किए थे कि अगर ये हो, ये हो, ये हो तो क्या होगा। अल्टीमेटली जो सबसे वर्स्ट सिनेरियो था वो प्रूव हो गया, और चाइना अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे रहा है। तो वो ये नहीं चाहते कि इंडिया भी ऐसा ही करे आज से 10 के 15 साल के बाद। तो इसलिए अभी से उन्होंने पाकिस्तान को एक मोहरा बना के रखा हुआ है टू चेकमेट इंडिया, इसलिए उसकी वो मदद कर रहे हैं। हालांकि वो भी जानते हैं कि जो पैसा दिया जा रहा है, ये पैसा, पहली बात तो पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि इसका इवन इंटरेस्ट सर्विसिंग करने के लिए, और जो दूसरा दिया जा रहा है उनको 100% पता है कि ये मनी डाइवर्ट होगी टुवर्ड्स द डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं उसका अगर एनालिसिस किया जाए तो उसमें 90% बात यही निकलती है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के थे ही नहीं, ये अमेरिका के हैं। और ये जो AQ खान वगैरह की स्टोरीज बनाई थी, चाइना से आया, वो सब नैरेटिव फैलाए थे अमेरिका की डीप स्टेट ने टू पोजीशन द न्यूक इन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगेंस्ट रशिया।
तो इसलिए ये जो सब चीजें इन्होंने करी हैं, जी। ये एक दुनिया को नोट लेना चाहिए और देखना नहीं, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक बड़ा खतरा भी हो सकता है पूरी रीजन के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान दीपक वोरा जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मेरी आवाज आ रही है दीपक जी? आपकी आवाज आ रही है। मैं डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, भारत का राजदूत हूं। जी जी। दीपक वोरा जी, जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में 20% से ज्यादा का जो डिफेंस है इनका बजट है, उसमें 20% से ज्यादा बढ़ोतरी इस बार बजट में की है, पाकिस्तान के इस कदम को किस तरह से देखा जाए? पाकिस्तान का ये बहुत साधारण कदम है, समथिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड। उसकी बहुत पिटाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर में। वो सारी दुनिया के सामने रोता फिरता है कि मेरे पास ये नहीं था, ये नहीं था, तो मैं ये कर देता, वो कर देता। उसके ये डिफेंस बजट को बढ़ाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना जरूर होगा कि जो वहां की आवाम है उन पे और प्रेशर पड़ेगा। खाने को है नहीं, पीने को है नहीं, और डिफेंस पे ये पैसा खर्च करते जा रहे हैं। मेरा मानना है कि ये जो कर रहा है, जो डाइवर्ट कर रहा है अपने नेचुरल रिसोर्सेज, उसका इसे इसको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाज को भुगतना पड़ेगा और तकलीफ होगी। मैं तो रहा हूँ वहां पे, मैंने देखा हुआ इस इलाके में, जब इनके पास पैसा नहीं होता तो फिर लोगों को डाइवर्ट करते हैं। अब इतना डिफेंस बजट बढ़ा के क्या करोगे, क्या खरीद लोगे? बनाते कुछ हो नहीं। अमेरिका अगर आपको कुछ देता है, वो इसलिए देता है कि आप अमेरिका के पास कोई अरेबियन सी में बेस नहीं है, तो पूरा पाकिस्तान उसका बेस है। वो पैसे इसीलिए देता है, आपको मदद करता है ताकि आप उसका काम करते जाइए। और अल्टीमेटली सर, ये जो हम लोग हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं जी, अल्टीमेटली अमेरिका का दुश्मन भारत नहीं है। डरता है कि वही चाइना जैसा सिंड्रोम ना हो जाए, उसका दुश्मन चाइना है, सीधी सी बात है। और पाकिस्तान भी समय आने पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी चूज करेगा बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, और उसकी चॉइस होगी अमेरिका। अमेरिका से कोई पंगा नहीं ले सकता। चीन ये जान के चीन के आज ही जब हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि चीन में क्या हो रहा है इस समय। बहुत जबरदस्त राइट्स हो रहे हैं जो लॉस एंजलिस में हुए थे। वहां के लोग कह रहे हैं कि चीन की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई, विच इज ट्रू। तो फिर लोगों को अल्टीमेटली रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, और जब वो नहीं मिलता फिर आगे आप जानते हैं क्या होता है। सो आई वुड नॉट बी वेरी वरीड। अगर वो डबल भी कर दे अपना डिफेंस बजट, तो क्या करेगा उसके, और कितनी राइफलें खरीद लेगा और कितने प्लेन खरीद लेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जहां तक उसके परमाणु हथियार अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, वो बिल्कुल सही है। उसको एक भी बनाना नहीं आता। और ये जो AQ खान की जो उसने नौटंकी की थी, AQ खान तो वो हीरा मंडी का एक्टर था ना, उसको उस नाम का तो जो भी व्यक्ति था उसने कुछ नहीं किया। एक आदमी तो ना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल, तो वो उसके पास है नहीं, मेरे पास तो पूरा है। तो वो अमेरिका के हथियार थे जो रखे हुए थे, इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमारी खुजामत कर रहा था कि भाई बंद करो, नहीं तो मेरे को बहुत नुकसान होगा। फिर हम मान गए। ये है कहानी सच्ची। बिल्कुल, अब इसके पीछे की सच्चाई भी बहुत दिलचस्प है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वोरा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए। तो पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है और जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अपनी हैसियत के बारे में पता चला और अब पाकिस्तान डिफेंस बजट में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी पाकिस्तान ने की है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।